बच्चों नमस्कार, मेरा नाम सुधीर कुमार है। मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा क्लास 9th की। और जैसा कि आज का टॉपिक है संधि, तो आपके सिलेबस में जो है संधि है, समास है, अलंकार है, बहुत सारे हैं। तो आपको आज मैं क्या पढ़ाऊंगा? संधि। तो शुरू करते हैं, आइए। संधि संधि जैसा कि सभी जानते हैं, संधि क्या है? मतलब जुड़ना। तो इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है मेल या जोड़। किसका शाब्दिक अर्थ होता है? संधि का। संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? मेल या जोड़। अब मेल या जोड़ हो गया, तो अब ये किसका मेल या जोड़ होगा? कुछ ना कुछ जुड़ेगा तभी तो मेल या जोड़ कहलाएगा। तो ये जो मेल या जोड़ होता है क्या होता है? वर्णों का होता है। किसका होता है? वर्णों का। और वर्ण किसे कहते हैं? जैसे का हो गया, खा हो गया, आ हो गया, जा हो गया। तो कुछ भी, मतलब जो हमारे हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, वही सब क्या होते हैं? जुड़ते हैं आपस में, एक दूसरे से कुछ ना कुछ जुड़ते हैं। उन्हीं को क्या कहा जाता है? वही मतलब जुड़ के संधि बनाते हैं। तो क्या होता है? मेल या जोड़ किसका होता है? वर्णों का होता है। इसकी परिभाषा में लिख रहा हूं, दो या। तो मैंने क्या बताया कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़ होता है। मेल या जोड़ क्या किसका होगा? वर्णों का मेल या जोड़ होगा। तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल या जोड़ से होने वाले विकार या ध्वनि संबंधी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। जैसे मान लीजिए विद्यालय शब्द हो गया, विद्यालय शब्द है। अब ये जो है विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय में टूट गया। तो अब इसमें जो जोड़ हो रहा है, ये देखिए, इसमें का आ और इसमें का आ, यानी ये दोनों वर्ण ही तो हैं। ये भी एक वर्ण है, ये भी एक वर्ण है, मिलकर के क्या बना दे रहे हैं? विद्यालय। क्या बना दे रहे हैं? विद्यालय। तो आप लोग देख लीजिए कि जो मैंने बताया मेल या जोड़ वर्णों का हो रहा है, यहां भी क्या हो रहा है? मेल या जोड़ हो रहा है। किसका किसका? आ और आ का। यहाँ आ और आ जो है ये क्या है? वर्ण है, वर्णों का जोड़ हो रहा है। तो यानी विद्यालय शब्द जो हो गया, ये आ और आ मिलने से विद्यालय बना। तो इसमें क्या? वर्णों का मेल या जोड़ हो रहा है। अब जैसे एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे रमेश, इसका संधि विच्छेद आप करेंगे तो क्या होगा? रमा धन ईश। यहाँ पर आ और यहाँ पर ई मिल रहे हैं, यानी ये भी तो वर्ण ही मिल रहे हैं, जो बना दे रहे हैं क्या? ए बना दे रहे हैं। ठीक है। तो ये कहने का तात्पर्य ये हुआ सीधा सीधा कि संधि जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? मेल या जोड़ हुआ। किसका मेल या जोड़ होगा? वर्णों का मेल या जोड़ होगा। दो या दो से अधिक वर्ण जब जुड़ेंगे तो उनमें जो विकार होगा, जो ध्वनि संबंधी विकार होगा या परिवर्तन होगा, उसे क्या कहा जाएगा? संधि कहा जाएगा। संधि के मतलब क्या? विद्यालय जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया, मैंने जैसे रमेश एग्जाम्पल में बताइए। अब आगे आइए बढ़ते हैं कि संधि के प्रकार। तो बच्चों संधि के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? 3 प्रकार हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। तो संधि के प्रकार मैंने बताया कितना? 3 प्रकार होते हैं। 3 में कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब ये जो स्वर संधि होती है, इसका नाम स्वर संधि ही क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें स्वर का मेल होता है। इसमें किसका मेल होता है? स्वर प्लस स्वर का मेल होगा। ये क्या होगी? स्वर संधि। और ये जो व्यंजन संधि है आपका, इसमें क्या होगा? व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन, कुछ भी मिल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि व्यंजन के बाद स्वर ही आए या व्यंजन ही आए। स्वर या व्यंजन में से कोई भी आ सकता है। और विसर्ग में क्या होगा? विसर्ग प्लस व्यंजन या फिर स्वर, कुछ भी आ सकता है। तो अब देखिए स्वर संधि में क्या है? स्वर प्लस स्वर का मेल होगा, यानी स्वर के बाद स्वर ही आएगा, ये स्वर संधि में है। व्यंजन में क्या है? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आएगा, स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। विसर्ग में क्या है? विसर्ग में विसर्ग के बाद व्यंजन स्वर, व्यंजन आएगा या फिर स्वर आ सकता है, कोई भी आ सकते हैं। तो इसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आइए स्वर संधि का एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्या हुआ? अभी मैंने बताया था विद्यालय। विद्यालय में क्या हुआ? विद्या धन आलय, क्या हो जाएगा? विद्यालय। तो इसमें अब आप देखिए, इसमें दीर्घ आ, इसमें भी क्या है? दीर्घ आ।
दोनों मिलाकर के क्या हो जाए, दीर्घ आ ही बनेगी। तो अब कहने का तात्पर्य यह है कि जो मैंने ये बताया कि स्वर प्लस स्वर का मेल हो रहा है, तो यहाँ देखिए ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, यानी दोनों स्वर हैं, स्वर प्लस स्वर का मेल हो रहा है। स्वर संधि में क्या होगा, स्वर प्लस स्वर का मेल होगा, यानी क्या, ये विद्यालय कौन सी संधि हो गई, स्वर संधि हो गई। ठीक है, आइए व्यंजन संधि में जानते हैं। व्यंजन संधि, इसमें क्या होगा, व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन का मेल होगा। जैसे आप लोग जानते हैं जगदीश, जगदीश। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, जगत धन ईश, ये क्या हो जाएगा, जगदीश। अब ये देख लीजिए ता इसमें क्या है, व्यंजन है, और इसमें ई जो है दीर्घ ई क्या है, स्वर है। यहाँ पर क्या, स्वर और व्यंजन और स्वर का मेल हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन हो सकते हैं, तो इसमें क्या मेल हो रहा है, व्यंजन प्लस स्वर का मेल हो रहा है। आइए ऐसे ही विसर्ग संधि में जानते हैं। निर्दोष, निर्दोष जैसे शब्द हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, निधन दोष। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है, ये विसर्ग है और आगे क्या है, ओ की मात्रा है, यानी क्या है, स्वर है। तो अब देख लीजिए यहाँ स्वर और विसर्ग और स्वर का मेल हो रहा है। निर्धन, एक और शब्द ले लीजिए, निर्धन, निधन धन। यहाँ पे क्या, विसर्ग और यहाँ पे क्या हो गया है, व्यंजन। तो स्वर या विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है। तो ये दो एग्जांपल मैंने बताए आपको, दो चार, कि इसमें क्या होता है, स्वर संधि में स्वर और स्वर का मेल होता है, व्यंजन में व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन का मेल होगा, और विसर्ग में विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन का मेल होगा। ठीक है, अब इतना चीजें आप जान गए हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वर संधि के प्रकार। तो स्वर संधि के अगर मुख्यतः प्रकार देखा जाए तो कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार। मुख्य कितने हैं, मुख्य 5 प्रकार हैं। अगर वैसे देखा जाए तो कितने हैं, 7 प्रकार। अगर केवल पूछा जाए कि स्वर संधि के कितने प्रकार हैं तो क्या बताएंगे आप, 7 प्रकार बताएंगे। और अगर मुख्य रूप से पूछा जाए तो कितने, 5। आइए जानते हैं कौन कौन से। पहला दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 गुण संधि वृद्ध संधि, नंबर 4 यण संधि, नंबर 5 अयादि संधि, नंबर 6 पूर्व रूप संधि, और नंबर 7 पर रूप संधि। तो अब देखिए जो ये मुख्य 5 प्रकार होते हैं वो कौन कौन से हैं, यही आपके पांचों हैं। जो ये हैं ये मुख्य प्रकार हैं। क्या है, ये मुख्य 5 प्रकार हैं, किसके, स्वर संधि के। यही 5 जो हैं आपके मुख्य प्रकार हैं, और ये जो 2 हैं वो अलग से प्रकार हैं। लेकिन इसको अगर मुख्य समानता देखा जाए कि स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, तो स्वर संधि के 7 प्रकार हैं। कौन कौन से, दीर्घ, गुण, वृद्ध, यण, अयादि, पूर्व रूप और परव रूप। लेकिन जो है मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि और अयादि संधि।